जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो इतनी मोहब्बत से पढ़ा करे कि आपको दूसरी बार ना कहना पड़े। ठीक है जी। अल्लाह नारे आप बड़े ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, जब दुरूद पढ़ने की बारी आती है फिर आप आवाज़ नहीं निकालते कोई भी। अल्लाह नारे के लिए आयत कोई नहीं है, लेकिन दुरूद के लिए बाकायदा आयत करीमा मौजूद है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। तो वहाँ बोलते नहीं कोई नहीं है, बोला करें। ठीक है। और दूसरी मेरी एक और बात भी याद रखें, ये जो आपकी महफिलें हैं ना, आप ये ना समझा करें कि आप ही बैठे हैं, आपको क्या पता यहाँ कौन कौन बैठा हुआ, रूहानी हवाले से भी और दूसरे हवाले से। आपको क्या पता यहाँ किस किस मुल्क का जासूस बैठा हो, इंडिया का, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, और बैठते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आपको बाकायदा नोट किया जाता है, आपको बाकायदा लिखा जाता है। जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है, उन्होंने क्या किया? जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने की बारी आई तो इनका अंदाज़ कैसा था? अगर यहाँ को नकीब भाई हैं, वैसे मुझे उम्मीद है नहीं इस तरह का मामला, अगर हैं तो गुस्सा ना करना, मैं नकीब की बात पे आपके नारों को वैसे कुछ नहीं समझता। उसने तो आपको को बात इस तरह की सुनाई होती है कि आप जज्बाती हो गए शुरू हो जाते हैं। मज़ा ये है हजरत के बस उनका नाम आए तो बंदा मचल जाए। मज़ा ये है कि उनका नाम आए तो बंदा दीवाना हो जाए। मज़ा ये है कि बंदा उनका नाम सुने और उसकी कैफियत बदल जाए। माशाअल्लाह किबला पीर साहब बैठे हैं, आप एक लफ्ज़ सुनते हैं मजजूब। आज सबसे सोखा काम मजजूब होना है हजरत, सबसे सोखा काम मजजूब होना है, क्योंकि साले को होके तो फिर दाढ़ी रखनी पड़ेगी, साले को होके तो फिर सर पे इमामा से जाना पड़ेगा, साले को होके तो फिर आपको शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी। मजजूब हुए हर काम से जान छुट्टी है, नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, शरीयत भी गई, कुरान भी गया, सब कुछ गया। सबसे सोखा काम हजरत। और मैं आपसे कहूँगा यहाँ भी इत्थे इला कावां रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। ये कोई इतना आसान मरहला नहीं है जी, हमारा तो रोज़ वाह पड़ता है हजरत। मेरे एक दोस्त हैं मुक्तदी हैं जो मैं कि वो इस हवाले से देखते रहते हैं, वो मुझे कहने लगे हजरत कहीं आपको लेके जाना है, आप बड़े खुश होंगे। तो बस कुछ सिलसिला नहीं बन रहा था, एक दिन फरागत थी, मैंने कहा चल भाई संगिया चलिए। फिर मुझे तो था जाएंगे, को मारिफत पे गुफ्तगू होगी, को तज़किरा यार छिड़ेगा हजरत जी, को सोज होगा, को शौक होगा, है कोई मज़ा आएगा हजरत जी जाकर, लेकिन कुछ भी नहीं जी। शरीयत पे तान, उलमा की बेअदबी और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें। मैंने कहा है फासमा कितने गया हुआ है। दिन सर्दियों के थे, जोर का वक्त तंग हो रहा था, मैं समझ गया कि नमाज वाली कहानी कोई नहीं। बल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, माड़ा कल्ला बंदा था मैंने, ओखा सोखा होकर मैं उठा, मैंने जाके वुजू करके जोर पड़ी, थोड़ी देर बाद असर का टाइम शुरू हो गया, असर पड़ी, आके बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना खाया। जब अब निकले ना तो वो जो मुझे लेके गया था, मैंने कहा यार भाभी होरी नमाज नहीं पढ़ते। मुझे आगे से कहता है हजरत जी निकले हो ना मौलवी दे मौलवी है, वो भाभी होरी ना मकाम बहुत उच्चा है इस टाइम, वो दिल दियां पढ़ते ने। मैं क्या होया कल दे आने रोटी खांदे मेरे सामने बाबे होरां ने 4 नान ते 2 डोंगे सालन दे खा छड़े। तू ही मैनू दसिया बाबे होरां दी 3 बुढ़ियां ते 17 ही आने ने। वो यार उदू दिल किथे गया सी, उदू दिल किथे गया सी? नमाज वाली दिल, रोजे वाली दिल, शरीयत वाली दिल, बाकी सारे। इसलिए भाई बच के रहना है जी। बाकी जो मरजूब होता है हजरत उसको क्या लगे जी गर्मी से, उसको क्या लगे सर्दी से, हैं जी, उसको नहीं इन बातों की होश होती कोई। तो ये सिलसिला चल रहा है। हमारे को बुजुर्ग थे तो हजरत की बारगाह में सवाल आया कि जी देखना हो मजदूब असली है कि नकली, तो उसका क्या तरीका है? आपने 2 जवाब दिए, मैं एक आपको बता देता हूँ। पहला तरीका आप, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जी आपने इसको बिल्कुल नहीं आजमाना। अगर नकली हुआ फिर भी खैर नहीं है, अगर असली हुआ फिर भी खैर नहीं है, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल नहीं आजमाना कोई भी जाके, लेकिन बात आपको समझ आ जाए। आप फरमाते हैं वो शख्स जो दावा जज्ब रखता है, जो कहता है जी मैं मजजूब हूँ, अगर उसको देखना हो असली है कि नकली है, तो उसका तरीका ये है कि उसके पीछे जाके बैठ जाओ और उसके पीछे बैठ के ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लो। अगर तो तेरी तरफ मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मतलब क्या? हालते जज़्ब में भी मजजूब को भी इतनी होश होती है कि मेरे पीछे अल्लाह जल्ला शानहू के महबूब का नाम लिया गया है और मैंने महबूब खुदा के नाम को कांड नहीं करनी।
शेख फरमाते अगर मजजूब का ये हाल है तो फिर जो होश वाले हैं फिर उनका हाल क्या होना चाहिए, फिर उनका अंदाज क्या होना चाहिए। इसलिए बदलो जी खुद को, बदलो खुद को, जब उनका नाम आए तो बस। और दूसरी ये भी मेरी बात याद रखें, अगर आप थोड़ा सुस्ती से भी दुरूद पढ़ देंगे ना, किबला पीर साहब बैठे हुए हैं, हो भी जाएगा, क्योंकि ये जिक्र महबूब है, ये कबूल ही कबूल है। अगर आप थोड़ी सुस्ती से भी पढ़ देंगे ना, हो भी जाएगा। लेकिन ये गुनाहगार कहता है भाई अगर सुस्ती से भी पढ़ें तो हो जाए, तो बेटा फिर अगर तू दिल से पढ़ेगा तो फिर जो नहीं ना हुआ फिर वो भी हो जाएगा। शर्त ये है कि पढ़े। और मेरे बुजुर्ग यहाँ एक और भी बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे। आप फरमाते थे बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। चिट्ठी से मुराद क्या है, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया कर, क्योंकि दरजी पढ़ना और होता है, याद करना और होता है। आप फरमाया करते थे रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजा कर। तो किसी आगे से मुरीद ने अर्ज की हजरत की होएगा चिट्ठी भेजे, आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही नहीं। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। वेखो हाँ केड़ा है जड़ा रोज सानू जड़ा वाले तो याद करता है, और कदी नहीं है जी। उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। बस हजरत जी हम ही नहीं याद करते हैं, आपको याद किया करो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ठीक है नहीं, महफिलों में भी पढ़ो, अपने घरों में भी पढ़ो, ठीक है जी। फिर देखो रंग लगता है कि नहीं लगता, बस हम पढ़ते नहीं है कोई। और हजरत जी मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था ना लाहौर, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, बड़ा एक्स्ट्रा लाडला था। यहाँ से लेकर वो सामने दीवार तक भी मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, साथ कोई ना कोई जाया करता। तो फिर इन मोहब्बतों में ना कुछ मेरे भी शौक दब के रह गए। मसलन क्या, मुझे बड़ा शौक था ट्यूबवेल पे नहाने का, मुझे बड़ा शौक था खेत से खुद गोंगलू उखेड़ के खाने का। तो जब मैं निज़ामिया आया ना तो मेरे एक दोस्त से, तो मैंने एक दिन उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा हजरत मसला ही नहीं, अब इस दफ़ा सियालकोट ना जाएं, मेरे साथ उकाड़ा चलें, आपके सारे शौक पूरे कर देंगे। हम उनकी दावत पे उकाड़ा चले गए, रज रज के अपने शौक पूरे किए। रात को थक के सोए, शाह की नमाज पढ़ के, हमें कोई होश नहीं थी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में वो खुद थे, दूसरे में उन्होंने हमें सुला दिया। मेरी हजरत को रात को 1 बजे आंख खुली, किस तरह कि कमरे में एक शख्स लेटा हुआ था और वो शोर कर रहा था, लाहौर 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 लाहौर। उसने हमें उठा दिया, मैं उठ के देखा। सुबह हजरत ने जिससे भी मेरी मुलाकात कराई ना और तारुफ करवाया, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, उनमें वो हजरत नहीं शामिल थे। इसलिए हम ज्यादा परेशान हुए कि भाई ये क्या नागहानी आफत है जो रात को 1 बजे हम पे नाजिल हुई है, और ये अपनी आंखें बंद है, गहरी नींद सोया हुआ है, लाहौर लाहौर कर ला रहा है ये। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया। हमने सोने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर जगा दिया, बड़ा गुस्सा आया। फिर हमने सोने की कोशिश की, फिर कामयाब हो गए। तीसरी बार उसने फिर जगा दिया, फिर नहीं नींद आई सारी रात। हम बैठे रहे और कहते रहे बस जरा सुबह हो जाए, फिर अल्लामा साहब से पूछते हैं। सुबह फजर की नमाज जब पढ़ने गए, हजरत ने मुसल्ला इमामत पे मुझे खड़ा कर दिया, मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले, मैंने अल्लामा साहब का हाथ पकड़ा और साइड पे ले गया। मैंने कहा अल्लामा साहब जगू नहीं ना बुलाना तो साफ ना कर दो, लेकिन राती की करवाया जाए। मुझे फरमाने लगे क्या? मैं हजरत वो पता नहीं क्या नागहानी आफत नाज़िल हुई रात को हमको, सारी रात अल्लाह के बंदे ने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर करलाता रहा वो कहने लगे हजरत वो नागहानी आफत नहीं, वो मेरे बरादरी अकबर है। बस मुझे नहीं पता था कि वो रात को आ जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं और उनके सोने का एहतमाम करता। मैंने कहा मसला क्या है? उनका मसला ये है कि ये रोज बस लेके ना ओकाड़ा से लाहौर जाती है, और क्योंकि उन्होंने ओकाड़ा से लेकर लाहौर तक लाहौर लाहौर करना होता है, अब इन पे लाहौर इतना गालिब आ गया, ये सोते में भी लाहौर लाहौर ही करते हैं। मैंने उस दिन सीखा था, मैंने कहा जो बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे ना तो सुतियां भी लाहौर लाहौर होंदा है, तो जो बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सुतियां अल्लाह अल्लाह नहीं होएगा। अगर बंदा सारा दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले तो आपके ख्याल में सोते में नहीं होगा। भाई हमारे बड़ों ने ये लतीफ़े नहीं लिखे कोई भी, उन्होंने हक सच लिखा है। इसलिए तो किसी ने कहा था मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा
کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضرت ہیں. اور یہ جی کربلا والوں کا پیغام ہے، اور یہی کربلا والوں کا پیغام ہے جی، یہی پیغام ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، نہ حضرت ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے، نہ کبھی ہم نے یہ کی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا جی، قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں جی، میں نے پوچھا ہے جی پیچھے بھی ادھر بچوں سے، کھڑیاں والا میں بھی، میں نے کہا جی آپ کو وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کروایا تھا، آپ کو کہیں نظر آیا ہے؟ آپ نے اس کو فیصل آباد کے بازار میں دیکھا ہو؟ چلو اب جڑا والے آئے ہیں، میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو اسلام نظر آیا کہیں جڑا والا میں؟ آپ نے جڑا والا کے بازار میں اس اسلام کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ بس سبیل، بس ایک دیگ، بس الوا، بس فرنی، یہ ہے اسلام؟ کیا آپ کے خیال میں امام حسین نے سبیل کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں امام علی مقام نے ایک بریانی کی دیگ کے لیے قربانی دی تھی؟ نہیں حضرت، قربانی تو اسلام کے لیے دی گئی تھی. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے حضرت. اور میں آج 2021 کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا. آج سے 100 سال پہلے، پتہ نہیں 2021 میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے تو کیا جملے ارشاد فرماتے تھے. تب آپ نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. 2021 نہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا. پتہ نہیں آج ہوتے تو ان کے جملے کیا ہوتے. آپ فرماتے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. ہاں جی. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں او پتر تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. میری خوشامد عادت نہیں ہے، میں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام حضرت. ہاں جی، ہاں جی. اور آپ نے اسلام کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ ہیں جی، باتیں تم اتنی بڑی کرتے ہو، رکھے تم سے 4 بال نہیں جاتے حضرت. میں سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی جو اہل بیت سے محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، اللہ اس میں اور برکتیں دے. لیکن پتر صرف ایک سبیل پہ بات ختم نہ کرو، یہ سبیل کی بات نہیں ہے. وہاں علی اکبر بھی قربان ہوئے، وہاں علی اصغر بھی قربان ہوئے. تو ایک سبیل تے گالا نہ مکا، تو ایک دیگ پکا کے ویلا نہ ہو. میاں خود کو بتا تو نے کیا کیا. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے میں سب سے کہنے لگا ہوں، آپ نے آج تک کوئی بندہ تو نہیں دیکھا یا کوئی عالم دین آپ نے دیکھا ہو جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نال میری تون چ پیڑ رہندی. کہا کسی نے آج تک؟ ادھا کلو دا موبائل تھی سارے نے اپنی اپنی جیب چ پایا ہے، 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے ہیں. 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے. تم کرتے ہو کربلا کی بات، تم نے کرنی ہے کربلا کی بات ہیں. 4 بال تم سے رکھے نہیں جاتے. حضرت جی باتیں سنو ذرا حضرت جی. اور حضرت جی اٹ پٹو تے تھلوں عاشق نکل آندا ہے حضرت. یہ ہے عشق، اس کو عشق کہتے ہیں حضرت. ہیں جی وہ عشق تو آگ ہے جی، کچھ نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، فرماتے عشق تے آتش دوہیں برابر، ہوئے عشق دا تاں اوتھے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اور جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا. پھر نہیں حضرت جی رہتا کچھ بھی. ہم تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. چلے جی میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا. امام علی مقام کی محفل میں بیٹھی ہیں، آستانے پہ پیروں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جھوٹ نہ بولنا. اچھا اگر کوئی اور وجہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جانا. نہیں جی یہ نہیں وجہ.
अगर कोई और वजह है उठ के खड़े हो जाना, मैं जवाब दे के जाऊंगा जी आपको। अगर हम ये दाढ़ी नहीं रख रहे तो इसकी वजह सिर्फ यही है ना कि हम एक औरत को सोना लगना चाहते हैं। अगर कोई और वजह है तो उठ के दसो जी, नहीं जी यह वजह है, बताओ जी, यही वजह है ना जी। हम किसी एक औरत को सोना लगना चाहते हैं हजरत। तो मैं कहता हूं यार, शायद छोटा लफ्ज भी छोटा पड़ जाए कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है। तू एक औरत को तो सोना लगना चाहता है, तू महबूबे खुदा को नहीं सोना लगना चाहता है? क्या यार,